एसएनडी चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक प्रमेय लेकर हम लोग आए हैं। तो प्रमेय है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर समरूप होते हैं। ध्यान देंगे, एक समकोण त्रिभुज है ABC, कर्ण पर सम्मुख शीर्ष यानी समकोण वाले शीर्ष से लंब डाला जा रहा है। पहले एक त्रिभुज है, मूल त्रिभुज ABC, जिसका कोण B समकोण है। कर्ण पर सम्मुख शीर्ष समकोण वाले शीर्ष से लंब डाला जा रहा है। अब त्रिभुजों की संख्या हो गई 3। एक पहले त्रिभुज ABC था मूल त्रिभुज, और 2 त्रिभुज ये बन गए। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 3। अब हमको प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुज ADB और CDB मूल त्रिभुज के समरूप हैं और परस्पर भी समरूप हैं। तो ज्ञात त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश तथा BD लंब AC सिद्ध करना है नंबर 1, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। नंबर 2, त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। नंबर 3, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC। ये तीनों चीजें सिद्ध करना है कि इस लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप हैं और ये दोनों त्रिभुज परस्पर भी समरूप हैं। उपपत्ति, तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों से अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसी की सहायता से हम लोग इसे प्रूव करते हैं। तो देखें, पहले समझिए थोड़ा सा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB कोण A उभयनिष्ठ है। यह कोण A ABC और ADB दोनों में ही कॉमन है। और त्रिभुज ADB में एक कोण समकोण है, त्रिभुज ABC में भी एक कोण समकोण है। जैसे हम इसका नाम 1 दे दें
अब ये समकोण हो गया, इसका नाम 2 दे देंगे। तो त्रिभुज एबीसी में ये कोण एक उभयनिष्ठ हो गया, दूसरा समकोण हो गया, तो इसका नाम 2 हो गया। 2 कोण बराबर हो जाने पर तीसरा कोण बराबर हो जाता है। तो अब देखें, एक कोण उभयनिष्ठ है, दूसरा दोनों का समकोण है, तीसरा 2 से इंगित है। तो तीनों कोण अलग अलग बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो नंबर 1 हम लोग देते हैं त्रिभुज एडीबी तथा त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण डी बराबर कोण बी प्रत्येक समकोण कोण एबीडी बराबर कोण एसीबी त्रिभुज का तीसरा कोण। 2 बराबर होने पर तीसरा बराबर हो जाता है। अब पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों से अलग अलग बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी, एक प्रूफ हो गया। दूसरा देखें, त्रिभुज बीडीसी तथा त्रिभुज एबीसी में देखें, त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीडी में कोण सी उभयनिष्ठ है। कोण सी त्रिभुज बीडीसी में भी है और त्रिभुज एबीसी में भी है। इसका एक कोण समकोण है डी, तो कोण बी समकोण है। अब तीसरा कोण बराबर होगा, इसका तीसरा कोण त्रिभुज एबीसी का 1 से डिनोट है, कोण ए है, इसका तीसरा कोण ये हो जाएगा 1 से डिनोट। तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण सीडीबी बराबर कोण एबीसी प्रत्येक समकोण। कोण सीबीडी बराबर कोण सीएबी त्रिभुज का तीसरा कोण। इसलिए त्रिभुज सीडीबी बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी। दूसरा संबंध हो गया। अब आप संबंध 1 और 2 से देखें। संबंध 1 में त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी है और संबंध 2 में त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी है। क्या वो एबीसी त्रिभुज कॉमन है, तो हम 1 और 2 से तुलना करें तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे आपस में। तो संबंध 1 तथा 2 से त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज
प्रूफ हुआ संबंध 1 में यह त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप है, मीन्स लंब के दोनों साइड में बने दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप हैं और ये दोनों त्रिभुज परस्पर भी समरूप हैं। अब इसी प्रमेय की सहायता से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को भी प्रूफ करते हैं। इसके पहले भी अन्य प्रकार से आप पिछली कक्षाओं में भी पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया है। आज हम लोग समरूप त्रिभुज की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां हमको एक समकोण त्रिभुज लोग समरूप त्रिभुज की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो देखें पाइथागोरस प्रमेय की जो साधारण प्रतिज्ञा है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसे ही हम लोग समरूप त्रिभुज की सहायता से प्रूव करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है, मीन्स ज्ञात है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। सिद्ध करना है समकोण के सामने की भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। रचना करते हम लोग इस समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालते हैं। तो BD लंब AC खींचा। उपपत्ति देखें, हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालते हैं तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और वे आपस में समरूप होते हैं। तो इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लोग इसे प्रूव करते हैं। तो देखें त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश तथा BD लंब AC है, इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप है। कोण A वनिष्ठ है, कोण D समकोण है, इसमें कोण B समकोण है। तीसरा कोण इसमें ABD है और तीसरा कोण इसमें ACD है। तो देखें भुजा AD, इस त्रिभुज में भुजा AD जो तीसरे कोण के सामने की भुजा है, तो मूल त्रिभुज में तीसरे कोण के सामने की भुजा AB है। ध्यान नहीं, एक बार फिर समझिए इसको।
कोण ए उभयनिष्ठ है, कोण डी इसका समकोण है, कोण बी इसका समकोण है, इसकी तीसरा कोण ये है, इसका तीसरा कोण ये है। त्रिभुज एडीबी में हम भुजा एडी लेते हैं जो तीसरे कोण के सामने की भुजा है। तो मूल त्रिभुज एबीसी में तीसरे कोण के सामने भुजा कौन है? एबी, बराबर त्रिभुज एडीबी में हम भुजा एबी लेते हैं जो समकोण के सामने की भुजा है। तो मूल त्रिभुज में एबीसी में समकोण के सामने की भुजा कौन सी है? एसी, तो हो गया बटा एसी। अगर हम त्रिया गुणा कर दें तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। त्रिया गुणा करने पर यहां भी सत्य हो कि संगत भुजा समानुपातिक, संगत भुजा समानुपातिक। तो गुणा करने पर एडी इंटू एसी बराबर एबी स्क्वायर, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा त्रिभुज, लंब रेखा के दूसरी ओर दूसरा त्रिभुज बना है, यह भी मूल त्रिभुज के समरूप होगा। तो त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी। और देखें हम इस भुजा को ले रहे हैं, अब इसमें ही समझ लीजिए कोण सी उभयनिष्ठ है, डी समकोण है, इसमें कोण बी समकोण है। अब इसमें तीसरी भुजा, तीसरा कोण ये होगा और मूल त्रिभुज का तीसरा कोण ये होगा। तो देखें डीसी बटा, अब डीसी देखें इस भुजा के सामने कोण है, मीन्स तीसरे कोण के सामने की भुजा है। फिर समझिए त्रिभुज एबीसी और इस त्रिभुज में सी उभयनिष्ठ है, डी समकोण है, बी समकोण है, इस त्रिभुज में ये तीसरा कोण है और मूल त्रिभुज में ये तीसरा कोण है। तो जो भुजा डीसी है इस त्रिभुज का तीसरा कोण है, तीसरे कोण के सामने की भुजा है। तो मूल त्रिभुज में तीसरे कोण के सामने भुजा कौन सी होगी? बीसी होगी, बराबर। अब देखें त्रिभुज बीडीसी में बीसी जो समकोण के सामने की भुजा है, तो मूल त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कौन सी है? एसी। तो गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर डीसी इंटू एसी बराबर बीसी स्क्वायर, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 हम समीकरण 2, बाया पक्ष बाया में जोड़ दिए, दाहिना दाहिने जोड़ेंगे। तो एडी इंटू एसी प्लस डीसी इंटू एसी बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें दो पद हैं जिसमें AC कॉमन है, AC कॉमन ले लो, बचा क्या? AD प्लस DC। राइट हैंड साइड को उतार लीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इंटू चित्र में AD प्लस DC का योग देखें क्या हो रहा है, AD लंबाई है और ये DC है, तो दोनों का योग कर देंगे तो क्या नया नाम होगा? AC इंटू AC हो गया, बराबर उतार लीजिए इसको। अब देखें बाएं पक्ष में AC में AC को गुणा करने क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सिद्ध हो गया। समरूप त्रिभुज की सहायता से ही हम लोग एक प्रमेय और प्रूव करते हैं कि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करती हैं तो बने दोनों त्रिभुज समरूप होंगे
और उनके खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो देखें, किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करती हैं। AB तथा CD दो जीवाएं हैं जिन्हें बढ़ाने पर वृत्त के बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। A और C को मिला देते हैं हम और B को D से मिला देते हैं। एक त्रिभुज बन रहा है PAC और एक त्रिभुज बन रहा है PDB। हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा ये प्रूव करना है कि इनके खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो जब हम BA को बढ़ाते हैं आगे, P पर काटता है, इसके दो खंड होते हैं, एक PA और दूसरा PB। और जब DC को आगे बढ़ाते हैं तो एक खंड बन रहा है PC और दूसरा खंड बन रहा है PD। ध्यान रहे कि P से ही खंड की लंबाई होगी PA PB, PC PD। तो देखें, ज्ञात वृत्त की जीवा AB तथा CD वृत्त के बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। यह हमको ज्ञात है कि वृत्त की जीवा AB तथा CD वृत्त के बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है त्रिभुज PAC समरूप त्रिभुज PDB। उपपत्ति। ध्यान दें, ABDC एक चक्रीय चतुर्भुज है। मीन्स ऐसा चतुर्भुज है जिसके शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है। तो इसकी भुजा को बाहर बढ़ाने पर यहाँ वही कोण बनता है और दूसरी भुजा बढ़ाने पर यहाँ वही कोण बन रहा है दूसरा। और ये चक्रीय चतुर्भुज का वही कोण अंतः दूरस्थ कोण के बराबर होता है। मीन्स कोण A कोण D के बराबर होता है और कोण C कोण B के बराबर होगा। तो देखें, त्रिभुज PAC तथा त्रिभुज PDB में कोण PAC बराबर कोण PDB चक्रीय चतुर्भुज का वही कोण। कोण PCA बराबर कोण PBD, यह भी चक्रीय चतुर्भुज का वही कोण है। कोण P बराबर कोण P, ये उभयनिष्ठ है। अब देखें, पहले त्रिभुज PAC के तीनों कोण त्रिभुज PDB के तीनों कोणों से अलग अलग बराबर है। इसलिए त्रिभुज PAC
समरूप त्रिभुज PDB समरूप हो गया, इसलिए संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो देखें PA, इस त्रिभुज में PA कोण C के सामने की भुजा है, तो त्रिभुज PDB में कोण C कोण B के सामने कोण के बराबर है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है? PD। कोण C के सामने PA और कोण B के सामने PD है, तो PA बटा PD बराबर AC कोण A के सामने की भुजा है, तो PC बटा, यह कोण इसके बराबर है, D के बराबर, तो D के सामने भुजा कौन सी है? PB। गुणा कर दिए, गुणा करने PA इंटू PB बराबर PC इंटू PB, सिद्ध हो गया। तो यहां दोनों बातें सिद्ध हो रही हैं, एक तो दोनों त्रिभुज समरूप हो रहे हैं, और दूसरा ये प्रूफ हो रहा है कि उसके खंडों से इस भुजा को बढ़ाने पर और जीवा को बढ़ाने पर जहां काटते हैं वहां से दो खंड हो रहे हैं, PA इंटू PB, इस दोनों का गुणनफल PA गुणते PB बराबर है इसके खंडों से PC इंटू PB। तो ये प्रूफ हुआ कि किसी वृत्त की दो जीवाओं को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर प्रच्छेद करती हैं तो बने दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और उनके खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, या उनके दोनों खंडों का गुणनफल बराबर होता है। धन्यवाद।